जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं केएफसी बिग बैश लीग सीजन 14 का मैच नंबर 26, जो कि खेले जाने वाला है पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में। दोनों टीमें 6-6 मैच ऑलरेडी खेल चुकी हैं। बात करेंगे पर्थ स्कॉचर्स की तो 50% है इनका विन परसेंटेज। 3 मैच जीते हैं तो 3 मैच हारे भी है। तो जैसे ही सीजन चाहते थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। सेम गोज विद मेलबर्न रेनेगेड्स। स्टार्टिंग के 2 मैचेस ज़बरदस्त तरीके से जीते, फिर बैक टू बैक मैचेस हारना शुरू किया और 3 मैच लगातार हार चुकी है मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम। और इनका सिचुएशन ऐसा है, 6 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं। तो दोनों टीम्स जीत के लिए बढ़ेंगी इस मैच में, क्योंकि यहाँ से अब कंपटीशन टफ होने वाला है और लास्ट 1-2 वीक का क्रिकेट और बचा है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन दाव पे है। तो दोनों टीम्स पूरी जान लगाने वाली हैं, तो हम भी जान लगाएंगे ग्रैंड लीग के लिए और कंप्लीट अपडेट के साथ आया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए बढ़ते फटाफट से आगे, कवर करते हैं कंप्लीट एनालिसिस वीडियो फॉर दिस ऑसम एनालिसिस। तो सबसे पहले बात होगी हॉट टॉपिक्स की, जहाँ बात करेंगे मैच प्रीव्यू में। तो मैच प्रीव्यू में आपको पिछले 1 मिनट में बता चुका हूँ कि मेलबर्न रेनेगेड्स 2 मैच जीती है 6 में से, 4 मैच हारी है। वही पर्थ स्कॉचर्स 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है। और जब ये टीम्स पिछली बार मैच नंबर 10 में आमने सामने भिड़ी थी तो मेलबर्न रेनेगेड्स ने आखिरी बॉल पे फिनिश करके मैच जीता था। तो मेलबर्न रेनेगेड्स तो जीत चुकी है, अब बारी है पर्थ स्कॉचर्स की मज़ा उठाने की और बदला लेने की। तो और भी ज़्यादा क्रूशल हो जाता है ये मैच। एक और यहाँ पे आपको स्टैट शेयर कर दूँ तो अभी तक ये दोनों टीम्स 20 बार आमने सामने आई हैं, जहाँ 12 बार जीती है पर्थ स्कॉचर्स और सिर्फ 8 बार जीती है मेलबर्न रेनेगेड्स। बट हर सीज़न हर मैच हर दिन अलग होता है। अब तो टीम भी थोड़ी बहुत बदल चुकी है, तो हो सकता है यहाँ पे किस्मत पलट जाए, रेनेगेड्स दोनों की दोनों बार हरा दे यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स को। बट पर्थ स्कॉचर्स को हल्के में नहीं ले सकते, अभी उनसे 2 पॉइंट्स टेबल में ऊपर ही हैं, तो हल्का तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माई प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। ये थे सारे पॉइंट्स कवर करने वाले। आपको क्या करना है, पहले चेक कीजिए आपने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और धमाकेदार तरीके से बढ़ेंगे हम आगे और 3000 सब्सक्राइबर का गोल भी कंप्लीट करना है आप सभी को। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड। तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ, बीजीटी खत्म हो चुका है तो सारे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अवेलेबल है और बीसीटी खेलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग रेस्ट लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है 2-4 मैचेस बचे हैं लीग स्टेज के, क्वालिफाई कर गए तो 1-2 मैचेस और, वरना तो बीबीएल बहुत लाइट टूर्नामेंट है, मतलब अच्छी खासी अर्निंग होती है इनकी, बट बहुत लाइटली चलता है। जिस प्लेयर को खिलाना खिलाओ, जिसको निकालना निकालो, अवेलेबिलिटी का इशू कभी नहीं होता है। 18 के स्क्वाड से भी टीम्स 10-10 अपने लीग स्टेज मैच खेलती है। तो यहाँ पे अगर कोई प्लेयर टेस्ट से आके T20 खेलना चाहता है तो वो खेलने वाला है। तो यहाँ पे शुरुआत करेंगे पर्थ स्कॉचर्स से, जिनके पास टैश टेनेगार, जो कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। देन फिल एलन, अच्छी अब धीरे धीरे बैटिंग आ गई है, वरना इनको स्टार्टिंग के मैचेस में मौका नहीं मिला था इतने रन बनाने का। देन दिखेंगे महिल ब्रैडमैन, जेसन बैरनडॉफ, कूपर कॉलोनी, सैम फैनिंग्स, एरन हार्डी, देन निक हॉब्सन, मैथ्यू हर्ड्स, जॉश इग्लिस, जो कि अब दिखेंगे खेलते हुए, क्योंकि इनने 5 टेस्ट नहीं खेले थे तो ये T20 मोड में ही थे। 1-2 मैचेस खेले भी थे बीबीएल में, तो इस मैच में आते ही इनकी जगह बनने की बहुत ज़्यादा चांस है प्लेइंग 11 में। इसके बाद आपको दिखेंगे कीटन जेनिंग्स, देन आपको दिखेंगे ब्राइस जैक्सन, मैट कैली, मिचेल मार्श भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनको 5th टेस्ट से ड्रॉप किया था। हो गए 4-5 दिन हो गए उनको टेस्ट छोड़े हुए, तो अब आके यहाँ पे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद लांस मॉरिस, जाल रिचर्डसन, मैथ्यू स्पूर्स, फिर एशटन टर्नर दिखेंगे आपको, जो कि फॉर्मर कैप्टन और करंट कैप्टन भी है। एंड देन एंड्रू टाई देखने को मिलेंगे आपको पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से। रेनेगेड्स की बात करेंगे तो जैकब बेथल दिखेंगे आपको विद जॉश ब्राउन, देन हैरी डिक्सन, जेक फ्रेजर मैकर्क। हमने बहुत उम्मीद लगाई थी इनसे, बट ये सीज़न उतना अच्छा गया नहीं है, ना ज़्यादा रन बनाते हुए नजर आए हैं यहाँ पे जेक फ्रेजर मैकर्क। उसके बाद दिखेंगे मैकेंजी हावी, उसके बाद आपको दिखेंगे नेथन लायन, जो कि बहुत कम चांस से खेलेंगे, क्योंकि उन्हें T20 इतना पसंद नहीं, तो मोस्टली तो नहीं दिखेंगे और टेस्ट में ज़्यादा बॉलिंग नहीं की है, तो हो सकता है इस मैच के बाद आ जाए, क्योंकि इसके बाद भी 3 लीग स्टेज मैचेस बचे हैं। तो अगर रेनेगेड्स को कोई अलग स्पिनर चाहिए तो यहाँ पे नेथन लायन आ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका फर्गस ओनील, केन रिचर्डसन, टॉम रॉजर्स, कुरिंदर सांधू, लॉरी इवेंट्स, विल सथरलैंड, टिम साइफर्ड, जॉन वॉल, एडम जैम्पा एंड हसन खान, जिनको एक मैच का चांस ज़रूर दिया था, बट उसके बाद कंसिस्टेंटली एडम जैम्पा खेलते हुए नजर आए रेनेगेड्स के तरफ से। तो ये हो गई बात दोनों टीमों के स्क्वाड की। अब देख लेते हैं क्या हो सकती है द क्रूशल प्लेइंग 11 फॉर बोथ द
टीम्स शुरुआत करेंगे रेनेगेड से। तो यहाँ पे जेक फ्रेजर मैककर्क ओपनिंग करेंगे विद जॉश ब्राउन, 3 नंबर पे टिम साइफर्ट, देन मैकहेंजी हावी, लॉरी इवेंस, हसन खान का मैंने नाम रखा ज़रूर है बट हो सकता है यहाँ पे उनको ड्रॉप किया जाए, देन विल सदरलैंड, फ्रेजर ओनील, थॉमस स्टीवर्ट रॉजर्स, केन रिचर्डसन एंड एडम जैम्पा विल बी देयर इन दी प्लेइंग 11 फॉर मेलबर्न रेनेगेड्स। बात करेंगे यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे फिल एलन डूइंग दी ओपनिंग विद कीटन जेनिंग्स, एट नंबर 3 कूपर कॉलोनी, देन मैथ्यू हर्ट्स, एशन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन एगार मुझे लग रहा है यहाँ पे ड्रॉप हो सकते हैं एक पेसर को ऐड करने के चक्कर में, बट सारे मैच खेले तो वो एक रिस्की ऑप्शन है और एक रिस्की डिसीजन हो सकता है पर स्कॉचर्स के लिए। उसके बाद चार्ल्स रिचर्डसन जो कि वापसी करेंगे, स्क्वाड के साथ जुड़ेंगे क्योंकि ये 4th और 5th टेस्ट के लिए गए थे ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में बीजीटी के लिए। मैच भले ही खेलने को नहीं मिला बट टीम के साथ ट्रैवल करना पड़ता है तो ये अवेलेबल नहीं थे बट अभी अवेलेबल है, तो इनकी जगह प्लेइंग 11 बन जाएगी कैली की जगह पे, तो वो एक चीज़ होती है नजर आएगी। देन एंड्रू टाई, फिर आपको दिखेंगे जेसन बैरनडॉफ एंड लांस मॉरिस इन दी प्लेइंग 11। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। अब देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक जहाँ पे ये मैच होने वाला है। तो ये मैच कहाँ होगा? पर्थ में खेला जाएगा ये मैच। पर्थ बार बार याद आता है तो एक ही चीज़ याद आती है, बीजीटी का पहला टेस्ट मैच इंडिया ने फाइट करके पहला टेस्ट जीता था पर्थ में, उसके बाद हम हार गए बीजीटी 3-1 से, बट बार बार पर्थ अब उसी बात के लिए याद आता है। पिच कैसी थी? बैटिंग के लिए फ्रेंडली है बट आपको थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कंडीशन की। स्टार्टिंग में सी मूवमेंट होने वाला है, लगातार बीबीएल के मैचेस हो रहे हैं तो पिच तो ज़्यादा कुछ करेगी नहीं, मतलब पिच तो टूटती जा रही है वो तो सबको पता है, बट जो कंडीशंस है हमने देखा है यहाँ पे पर्थ में मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है। तो अभी करंट सिनेरियो ऐसा है, धूप तेज़ निकलती है तो शाम के मैच में हमने देखा है कि सेटल डाउन होती है पिच, वरना स्पिन और टर्न भी है यहाँ पे, पेसर्स को भी मदद है। तो फास्ट बॉलर भी यहाँ पे क्रूशल है, स्पिनर्स भी क्रूशल है, बट वो रैंक टर्नर नहीं होगा जो आपको बाकी सिडनी में दिखेगा, शो डाउन में दिखेगा, बाकी ग्राउंड्स पे देखने को मिलेगा। अभी तक बात करें यहाँ पे जो 9 मैचेस हुए हैं 3 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 6 जीत चुकी है ऑलरेडी चेजिंग टीम। तो ये चेजिंग वेन्यू माना जाता है क्योंकि अगर आप देखो रेशियो भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा 70-30 का रेशियो मान के चल सकते हैं यहाँ पे विनिंग परसेंटेज का, कि चेस करना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। तो टॉस जीतो, बॉलिंग करो और चेस का दिमाग सेट कर लो यहाँ पे। उसके बाद कितना स्कोर बन सकता है? 175 to 185 बनने का चांस है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 144, सेकंड इनिंग का लगभग 140, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्लोज मैचेस होते हैं तो ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 165 बन गए तो आप जीत गए, 165 पे भी मैच फंसता है, 180 पे भी यहाँ पे मैच फंस जाता है। विन परसेंटेज मैं तो मान के चल रहा हूँ भाई 50-50% है, बहुत टफ मैच है। भले ही रेनेगेड्स ने पिछली बार हरा दिया था बट पर्थ स्कॉचर्स यहाँ जीत सकती है। और अगर टोटल सेट भी देखा जाए तो पर्थ स्कॉचेस हमेशा हावी पड़ी है, तो वहाँ रेनेगेट्स के पॉइंट कटते हैं, पर्थ स्कॉचेस के बढ़ते हैं। रेनेगेट्स के करंट फॉर्म अच्छे हैं, यहाँ पे एरन फिंच जब से गए हैं, फिर निक मैडिसन यहाँ पे से जब से गए तो ये टीम थोड़ी अलग नज़र आ रही है, नई नवेली टीम है, कौन किस दिन चल जाए कोई भरोसा नहीं है, तो वहाँ पे रेनेगेट्स को पॉइंट मिलते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये 50-50 का बैटल होने वाला है पूरी तरीके से। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे पर्थ स्कॉचर्स से जहाँ पे लीडिंग रन स्कोरर है कूपर कॉलोनी, जो कि गजब का टैलेंट लेकर के आए हैं और ये फास्ट फॉरवर्ड करके वनडे और T20 फॉर्मेट में आने वाले ऑस्ट्रेलिया के लिए, या अभी से लिख करके नोट करके रख लो। एंड देन 6 मैचों में 272 रन, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पारी खेली इनने, 66 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरीज। देन एशन टर्नर 6 मैचों में 141, 39 है इनका हाई स्कोर। देन फिल एलन दिखेंगे 6 मैचों में 126 28 रन के साथ, 68 हाई स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। देन आपको दिखेंगे निक हॉब्सन 6 मैचों में 104 रन के साथ, 47 है इनका हाई स्कोर। देन आपको दिखेंगे मैथ्यू हर्ट्स 5 मैचों में 64 रन, 28 है इनका हाई स्कोर। एंड देन जॉश एग्लिस 2 मैचों में 53 रन, 49 है इनका हाई स्कोर, जो कि अब यहाँ से सीधा बढ़ेंगे, 4th पे जाएंगे क्योंकि ये ओपनिंग करने वाले पर्थ स्कॉचेस के लिए इस मैच के लिए। और मैं तो कैप्टन बना करके अभी से रेडी हूँ, तो वो टीम भले ही शायद मैंने आगे शेयर नहीं की है, बट मैं एक टीम आपको एक यूनिक बताऊंगा जो कि सिर्फ मेंबरशिप पे मिलने वाली है, जहाँ पे कैप्टन जॉश एग्लिस है, तो वो अभी से बता रहा हूँ। अगर मेंबरशिप लेनी है तो 29 रुपीज़ में आप मेंबरशिप ले सकते हैं चैनल की। जॉश एग्लिस के बाद दिखेंगे कीटन जेनिंग्स 3 मैचों में 48 रन, 35 है इनका हाई स्कोर। एंड देन बात करेंगे बॉलर्स में, तो लीडिंग विकेट टेकर है जेसन बैरनडॉफ द T20 स्पेशलिस्ट विद 10 विकेट्स। भले ही किसी भी मैच में 3-4-5 विकेट नहीं लिए, बट 6 मैच में 10 विकेट, मतलब 2 विकेट तो मैक्सिमम ले रहे हैं हर मैच में। देन है लांस मॉरिस 8 विकेट, चार्ल्स रिचर्डसन के नाम पे 6 विकेट, 5 विकेट एंड्रू टाई के नाम पे 3 विकेट, एस्टन एगार के नाम पे 3-3 सफलता, कूपर कॉलोनी एंड मैथ्यू कैली के नाम पे, और एस्टन टर्नर ने बहुत कम ओवर डाले और एक ही विकेट मिला है, और इनके पास बॉलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये हो गई बात पर्थ स्कॉचर्स की स्क्वाड की और उनके स्टैट्स की। अब बात कर लेते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेयर्स की, बैट्समैन और बॉलर्स के स्टैट्स की। तो यहाँ पे टिम साइफर्ट है लीडिंग रन स्कोरर, बट अगर आप कंपेयर करोगे पर्थ स्कॉचर्स की बैटिंग से तो आधी है यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेड्स की बैटिंग। तो अगर आप देखो कॉन्टेस्ट कहाँ होने वाला है, कॉन्टेस्ट होने वाला है पर्थ स्कॉचर्स की बैटिंग वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स की बॉलिंग, ये कॉन्टेस्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये नोट कीजिएगा, टॉस और टीम मिलना जो मिलेगी वो बहुत क्रूशल हो जाएगी,
क्योंकि हमें बैट्समैन लेने हैं पर स्कॉचेस के ज़्यादा, बट ऑलराउंडर और बॉलर लेने हैं रेनेगेड्स के ज़्यादा। और टॉस पे भी फ़र्क पड़ेगा, अगर पर स्कॉचेस बैटिंग करेगी तो हम बैट्समैन को ज़्यादा रखेंगे, और रेनेगेड्स अगर पहले बैटिंग करेगी तो हमें पर स्कॉचेस के तब बॉलर ज़्यादा लेने। तो दिमाग से खेलना है, टॉस एंड टीम अपडेट ज़रूर से ले लीजिएगा। बात करेंगे यहाँ पे तो 150 रन है यहाँ पे टीम सेफर्ड की 6 मैचों में, 55 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन जॉश ब्राउन 6 मैचों में 141 रन, 66 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। एंड देन जैकब बैथल 5 मैचेस 105 रन, 49 हाई स्कोर। देन लॉरी इवेंस 6 मैचों में 102 रन, 40 है इनका हाई स्कोर। तो इनने जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर लिए वो अभी तक आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं। विल सदरलैंड 6 मैचों में 78 रन, 36 हाई स्कोर। जेक फ्रेज़ेमेकर 6 मैचों में 67, 27 हाई स्कोर। मैं चाहूँगा इसको इसी मैच में डबल कर दो, 67 को कर दो 143 और 134, और फटाफट से छलांग मारो सेकंड या थर्ड हाईएस्ट रन कटर में। और अभी भी मैचेस बाकी हैं, एक ना एक ताबड़तोड़ धमाकेदार मैच आने वाला है जेक फ्रेज़ेमेकर का। मैकेंजी हैवरी 5 मैचों में 145, 11 है इनका हाई स्कोर। एंड देन देखेंगे आपको जॉनथन विल्स 1 मैच 45 रन, 45 है इनका हाई स्कोर। बात करेंगे बॉलर्स में तो टॉम स्टीवर्ट रॉजर्स 11 विकेट ले चुके हैं। तो पहली चीज़ तो बॉलर्स वर्सेस बॉलर्स का तो बैटल है, दोनों टीमों की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, बट अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे तो बनेगा पर स्कॉचेस की बैटिंग और रेनेगेड्स की बॉलिंग का। विल सदरलैंड 7 विकेट, 5 विकेट एडम जैम्पा के, 4 विकेट फ्रिगोस के, 3 विकेट गुरिंदर सांधू, 3 विकेट दिखेंगे आपको केन रिचर्डसन, और एक सफलता दिखेगी जैकब बैथल के नाम पे। तो ये होगी बात मेलबर्न रेनेगेड्स के प्लेयर्स के स्टैट्स की, और इसी के बेसिस पे टीम बनेगी। जितने हमने डिटेल्स अभी शेयर की उनके बेसिस पे बनेगी, तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हमारी क्या होगी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। तो लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, 4 विकेट कीपर में टिम साइफर्ड एंड फिल एलन। यहाँ पे एक जो टीम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जॉश इंग्लिश वाली टीम मिलेगी मेंबरशिप में, या फिर आप चाहो तो मैं 1-2 चेंजेस बताऊंगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा आपको तो आप भी बना पाओगे। तो वो हो गई एक चॉइस, आप उनको भी रख सकते हैं। बैटिंग में टर्नर, जेक फ्रेज़ेमेकर, जैकब बैथल। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको विल सदरलैंड, एरन हार्डी, कूपर कॉलोनी। बॉलिंग में दिखेंगे आपको जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रू टाई एंड टी स्टीवर्ट रॉजर्स। कैप्टन की क्रूशल चॉइस है पहले, वो है एरन हार्डी। बाकी जो आप 2 रिप्लेसमेंट रख सकते हैं वो टिम साइफर्ड या फिर फेल एलन, क्योंकि हम मल्टीपल टीम्स के साथ जाते हैं तो मैं इसलिए मल्टीपल कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइसेस देता हूँ, जो कि हमारी हिस्ट्री रही है, हम हमेशा से ऐसा करते आए हैं। वाइस कैप्टन की बात करें तो फर्स्ट चॉइस है टी स्टीवर्ट रॉजर्स, उसके अलावा एशटन टर्नर या फिर जेक फ्रेज़ेमेकर में से किसी एक को आप बना सकते हैं वाइस कैप्टन इन द ग्रैंड लीग टीम। स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो विकेट कीपर सेम है, टिम साइफर्ड एंड फिल एलन। यहाँ पे भी जॉश इंग्लिश का ऑप्शन है, मैंने रखा है कैप्टन बनाए, ये मैं बार बार बोलूँगा। बल्लेबाजी में दिखेंगे आपको एशटन टर्नर, जैकब बैथल एंड जॉश ब्राउन। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे विल सदरलैंड एंड कूपर कॉलोनी। यहाँ थोड़ा रिस्क लिया है मैंने, सिर्फ 2 ऑलराउंडर लिए हैं, बट बॉलर मैंने फिर प्रॉपर 4 लिए हैं जो कि बहुत अच्छे फायर पावर दिखा रहे हैं, जिसमें है एडम जैम्पा, जेसन बेरेंडॉफ, टी स्टीवर्ट रॉजर्स एंड लांस मॉरिस। अगर लांस मॉरिस नहीं खेलते, चार्ल्स रिचर्डसन आते, कुछ भी होगा, तो फाइनल टॉस एंड टीम अपडेट की टीम ज़रूर से ले लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा फाइनल टीम लेने के लिए। कैप्टन की यहाँ पे फर्स्ट चॉइस है, आपको दिखेंगे कूपर कॉलोनी, उसके अलावा जैकब बैथल या फिर जॉश ब्राउन में से किसी एक को रख सकते हैं कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस की बात करें तो विल सदरलैंड डेफिनेट चॉइस है, उसके अलावा अगर आपको और ऑप्शन चाहिए तो वो है एडम जैम्पा एंड जेसन बेरेंडॉफ, जो कि गजब की बॉलिंग कर रहे हैं। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, मैच नंबर 26 तक हमने सारे मैचेस कवर कर दिए हैं। अभी 10-11 जनवरी को एक दिन डबल हेडर आने वाला है, तो 11 जनवरी तक का टॉस एंड टीम अपडेट बहुत जल्दी आएगा, और यहाँ पे हमने बहुत तगड़ा एम किया है। और उसके बाद 18 जैन तक वो हमारा क्रूशल पीरियड रहेगा, जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट कंट्रोल वे में करनी है। तो वो सारे पॉइंट्स भी ध्यान से सुनिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में विन करने के लिए। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड धमाकेदार तरीके से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाइएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।